प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर मेरे जीवन में ये मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूं। सो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को लाइक शेयर अपने अजीज दोस्तों के साथ कर देना ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जान सकें। जैसे कि हम सभी आज जानते हैं और देख भी रहे हैं अपनी आंखों से, आज पूरी दुनिया के अंदर अफरत और नफरत का माहौल मचा हुआ है और कितने ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे हैं। और दूसरी ओर युद्ध जो है वो रूस और यूक्रेन का आपस में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। कितना ज़्यादा कठिन समय जो चल रहा है और इसके आधार पर देखते हुए मैं इस बात को अगर आपके सामने कहूँ या फिर रखूँ कि आज बहुत ही ज़्यादा मनगढ़ंत बातें जो है वो कही जा रही हैं और बताई जा रही हैं, जैसा कि बाइबल के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इस युद्ध को लेकर के या इस परमाणु हथियार को लेकर के वही वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे मनगढ़ंत बातें जो है वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बाइबल को मतलब जो बाइबल के अंदर नहीं लिखा है उसके बारे में भी वो प्रीच कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम बहुत ही एक एंड टाइम में, अंतिम समय में आज हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। हम लास्ट डे में, अंतिम समय के अंदर आज हम अपना समय जो है, अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और उसका 6 के अंदर एक प्रकार से लिखा हुआ है। हम यहाँ पर बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 6 के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यहाँ पर पवित्र बाइबल हमें ये बताती है कि यीशु मसीह जो थे वो अपने चेलों से इस बात को रख रहे थे, कह रहे थे कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है उठते हुए देखोगे और उनको सुनोगे और ज़्यादा, पर देखो तुम घबरा मत जाना। तो बाइबल हमें इस बात को कहती है कि इन बातों को लेकर के हम घबरा मत जाएं। दूसरी ओर लिखा हुआ है क्योंकि इनका होना अवश्य है। देखो, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक संसार के अंदर ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, महाक्लेश वगैरह वगैरह बहुत कुछ ये आना बाकी और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल जो इस बात को कह रही है, ना कि मैं खुद कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है कि इनका होना अवश्य है। दूसरी ओर लिखा हुआ है परंतु उस समय अंत नहीं होगा। लिखा है परंतु उस समय अंत ना होगा। आज हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, खूनी युद्ध हो रहे हैं, मारपीट हो रही, आपस में अफरत नफरत का माहौल मचा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सब का होना अवश्य है और ये होंगी, पर उस समय अंत नहीं होगा। ये बाइबल के अंदर लिखा, प्रभु यीशु कह रहे हैं उस समय अंत नहीं होगा। दूसरी ओर मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य और उसका 2 का 10 पढ़ूंगा आपके सामने। पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात से कहना चाहता हूँ, आज हमारे समय में, हमारे ज़माने के अंदर जो सब कुछ घटनाएं हो रही हैं जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, बाइबल की एक बात जो है वो हमारे समय में पूरी हो रही है। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि शैतान जो है वो अपना षड्यंत्र बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर रहा है। शैतान को पता है कि मेरे आने का समय बिल्कुल थोड़ा बचा हुआ है, इसीलिए वो बहुत चालाकी के साथ अपना जो कार्य है वो पूरा कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा, जो दुख तुझको झेलेंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। कितनी जगह पर है। दूसरी ओर लिखा है ताकि तुम परखे जाओ। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
अब जितना हो सके हमारा विश्वास परखा जा रहा है, हमारे परमेश्वर के साथ कितना रिलेशन में है, कितने वचन में है, वो परखा जा रहा है कि हम प्रभु के साथ कितने बने हुए हैं, क्या वचन में बने हुए हैं, क्या प्रार्थना में हम बने हुए हैं, ये सब कुछ हमारा परखा जा रहा है। दूसरी ओर लिखा हुआ है, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानियां उत्पन्न होंगी। याद रखना, इन दिनों में वचन में हम हैं, प्रार्थना में मजबूत हैं, प्रभु में मजबूत हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई, बहुत दुख, बहुत कष्ट आएंगे। और बाइबल बताती है इनके बीच में हमें अपने आप को कैसे मजबूत करना है। उसके बाद लिखता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पवित्र बाइबल इस बात को कहती है मेरे प्रियो, जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसकी 12 और 13 के अंदर लिखा होगा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, ये हमारा अंतिम समय जो है आज चल रहा है, इस अंतिम समय में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चाहिए हम इन दिनों में प्रभु के साथ जितना हो सके हम परमेश्वर के साथ चलें, वचन में, प्रार्थना में, और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो और मजबूत करते चले जाएं। और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार का 24 और उसकी 13 के अंदर लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सिर्फ उद्धार उसी का होगा। उद्धार का मतलब मुक्ति किसकी होगी? जो अंत तक धीरे धरता रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ, शैतान को पता है कि मेरा समय बिल्कुल थोड़ा रह चुका है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत, पूरी जोर लगा रहा है खुदा के लोगों को नाश कर देने के लिए। पर मैं आपसे इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये पवित्र बाइबल जितना हो सके हम इस वचन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाएंगे हमारे अंदर से हर प्रकार की बुराई जो बाहर आती चली जाएगी। और जब तक हमारे पास वचन है, परमेश्वर की तलवार पर वचन जब तक हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं है। और कौन हमारा विरोधी हो सकता है? इसलिए हम इन दिनों में परमेश्वर के साथ वचन में तगड़े और मजबूत बनते जाएं, प्रार्थना में और वचन में जितना हो सके इन दिनों में अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि हम अंतिम समय में, अंतिम दिनों के अंदर आज हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। इस वीडियो के द्वारा मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो को।